अनेक गांव के साथीगण यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ के गांव में जा पाऊंगा, कुछ के गांव में मैं नहीं जा पाऊंगा। हल्का इतना लंबा चौड़ा है कि सब जगह पहुंचना संभव है। तो मेरा तो एक सबसे पहले दरखास्त मेरे साथियों से है, जो मेरे साथी रहे हैं और मेरे से पहले मेरे बाबा जी के रहे हैं, कि भाई आप अपने आप को इंद्रजीत सिंह समझ करके मेरे लिए वोट मांगो। और मैं आज आपके गांव के अंदर आकर के जो भी साथीगण बाहर के गांव के हैं उनसे कह रहा हूं कि मेरा संदेश वहां तक पहुंचाओ। और आप लोगों को कह रहा हूं, अहरोद वालों, कि हम जब वोट मांग रहे हैं आपसे, तो हमने काम किया इसलिए वोट मांग रहे हैं। हमने 10 साल के लिए काम किया है, किसी को नजर नहीं आता तो अंधा होगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो काम हुए हैं स्पष्ट है, चाहे रोडवेज का हो, हाईवेज का हो, एम्स का हो, अटम पटम जाने लग जाऊं तो सैकड़ों टाइम दिला सकता हूं। देखने की बात है कि आज के दिन भारत सरकार का इलेक्शन हो रहा है, ना कि किसी जिला परिषद का, ना कि किसी एमएलए का, ना कि किसी कॉर्पोरेशन का। भारत सरकार को निर्माण करने के वास्ते हम आप लोगों का सहयोग मांग रहे हैं, 36 बिरादरी का मांगने लग रहे हैं। आज से 25 साल बाद जब भारत को 100 साल आजादी के पूरे हो जाएंगे, तो क्या हम भारत को एक विकसित भारत देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, ये अपने दिल से पूछो। और अगर भारत को आप विकसित देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपका वोट भारत के निर्माण के लिए ही बीजेपी को और कमल के फूल को पढ़ना चाहिए। और एक शगुफा छोड़ा जा रहा है कि हमारे को अगर 400 वोट मिल गई तो हम संविधान को बदल देंगे। ये मैं आपके बीच के अंदर खड़ा होकर के कहना चाहता हूं कि संविधान बदलने की तो क्षमता आज भी थी। 303 सीट थी हमारे पास, सहयोगियों के साथ 350 सीट थी लोकसभा के अंदर। अगर हम करना चाहते तो अभी भी बदल सकते थे। जब मुद्दा उनके पास, कांग्रेसियों के पास कोई नहीं मिलता तो एक शगुफा छोड़ रहे हैं। आज आपसे मैं यूं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जरा सो भी हेर फेर हम नहीं होने देंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है वो ये है कि रिजर्वेशन अगर होगी तो मजहब के नाम के ऊपर नहीं हो, और हम मजहब के नाम के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रिजर्वेशन नहीं हो। आपके गांव के अंदर और अनेक गांव के अंदर एक अलग बूथ शेड्यूल कास्ट का होता है। मैं आज आपसे यूं कहना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट का वोट हमारे पक्ष में आए, उसका परिणाम हमारे को 25 तारीख के बाद मिल जाएगा। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी ड्यूटी लगाई है मैंने कि तुम्हारे अपने बावल हल्के के जितने रिजर्व कैटेगरी के बूथ हैं वहां पर मुझे जीत चाहिए। बावल हल्के के अलावा भी डॉक्टर साहब हरियाणा के मंत्री हैं। कम से कम हमारे गुड़गांव क्षेत्र के अंदर कोशिश ये करी जाए कि हरिजन बूथ के ऊपर, सबके ऊपर मेरी जीत हो। भारत के अंदर सरकार बनेगी, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, और आने वाले समय के अंदर मैं आपके काम आने वाला बंदा हूं। पहले भी काम आया हूं। आपकी दीवी ताकत को मैंने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया है, इलाके की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया है। ये इलाका गवाह है और ये भगवान गवाह है। हरियाणा के और आज आखिरी दौर के ऊपर जब मैं 74 साल का होकर के 45 साल आपके बीच में रह करके जब आप लोगों का सहयोग मांग रहा हूं, तो कोई एक तो वजह बताए कि आप मेरे को नहीं दोगे। आज ये इलेक्शन हमारे देश के लिए है, और कौन सा शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है जो देश हित नहीं चाहता। अगर आप देश हित चाहते हो, खासतौर पे नौजवानों, पहली वोट डाल रहे हो। जो 18 साल से लेकर के 23 साल के व्यक्ति हैं वो पहली बार अपना वोट डालेंगे, और ये जब मेरी उम्र के होंगे तो सोचेंगे कि हमने देश को संवारने के लिए, बनाने के लिए, विकसित करने के लिए अपना वोट का प्रयोग किया था, ये देश का नाश करने के लिए किया था। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि जिस राह के ऊपर आज के दिन देश चल रहा है, बड़ी मुश्किल से चल पाया है। अनेक दशक गुजर गए, स्थायी सरकार देश के अंदर नहीं बनी, और 14 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी ने एक नई फैसला ले लिया
कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो पहली बार कई सालों के बाद भारतवर्ष के अंदर एक स्थायी सरकार बनी, मेजॉरिटी वाली सरकार बनी। इस मेजॉरिटी वाली सरकार ने काम किया है, कम से कम डेवलपमेंट की तो नींव भरती है, और इसके ऊपर इमारत बनाने के लिए 5 साल आपसे और मांग रहे हैं। इसमें कोताही ना हो, ये आपसे अनुरोध है। धन्यवाद और जय हिंद। एक बात और, कोई स्टेज पे खड़ा होकर के कह दे सारा गांव का वोट है, किसी का वोट एक से फालतू नहीं है, और सबसे जो एक वोट यहाँ बैठी है ना, आपसे कह रहा हूं कि एक तो वोट अपनी बताओगे, मेरे लिए 10 वोट और अपने कहने से मेरे लिए बदलवाओ, ये मैं कहना चाहता हूं।